ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है कि कैसा रहेगा वृश्चिक राशि वालों के लिए आने वाला समय। 16 मई का जो अवसर है, बृहस्पतिवार का अवसर, अष्टमी तिथि थोड़ी देर के लिए विराजमान रहेगी और ये तिथि ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए कार्यों में अच्छी सफलता और आपके कार्यों में आगे बढ़ने के योग देंगी, अच्छी सी दिखाई देती है। और ऐसे में विशेष तौर पर ग्रह भी आपके सपोर्ट करते दिखाई दे रहे हैं, दिन आपका अच्छा जाता दिखाई दे रहा है। लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। वायु संबंधित रोग, कमर संबंधित रोग थोड़े परेशान कर सकते हैं, तो उनका ध्यान रखें। यदि जीवन में कोई कष्ट ऐसा चल रहा हो कि जिसमें आयु का भय, जिसमें एक समस्या ऐसी हो कि स्वास्थ्य ठीक ना रहा हो, तो ये तिथि बड़ी महत्वपूर्ण है। इस दिन जानकी नवमी तिथि को कहा जाता है क्योंकि भगवती सीता जी का जन्मदिवस है और भगवती का आशीर्वाद ऐसा है कि किसी को भी अजर अमर कर दे। हनुमान जी को ये सुंदर आशीर्वाद माँ भगवती से प्राप्त हुआ था इस दिन। तो इस दिन विशेष तौर पर माँ भगवती सीता जी की प्रार्थना करनी चाहिए। माँ भगवती धरती पृथ्वी माँ की उपासना करने का प्रयास करना चाहिए। तो अनेक प्रकार से उनका पूजन कर लाल पुष्पों की माला भगवती को अर्पित करें, पृथ्वी का पूजन करें, तो अद्भुत रूप से आपके जीवन में कष्टों को दूर करने का आशीर्वाद भी मिलेगा, कल्याण भी होगा। 17 मई का दिन जो है शुक्रवार का अवसर है। नवमी तिथि उदया तिथि के रूप में विराजमान है। ग्रह नक्षत्रों का योग आपकी राशि के अनुसार से कहीं ना कहीं मनोमस्तिष्क में उग्रता देता दिखाई दे रहा है। साथ में बृहस्पति सूर्य जो है वो आपके सप्तम भाव में बैठकर लग्न को दिख रहे हैं और कहीं ना कहीं सन मुड़ाते ही ओले पड़ सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। सफलता के योग भी साथ साथ बन रहे हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि हमेशा ऑल्टरनेट रास्ता तैयार रखिएगा। कहीं ना कहीं ग्रह ऐसे हो सकते हैं कि लास्ट मोमेंट में जाकर कहीं वो दरवाज़ा बंद हो जाए, तो उससे पहले ही प्लानिंग करते हुए ऐसा काम करें कि नए कार्यों, नए उस रास्ते को कोई ऑल्टरनेट रास्ता ढूंढ के रखना चाहिए। ये विशेष तरह बहुत ज़रूरी है। पीली चीज़ों का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ साथ हो सके तो गौ पूजन करें। मैं कई बार गौ पूजन का उपयोग हम बताते हैं। बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सअप में हमें लिख के भी भेजते हैं कि महाराज हम शहरों में रहते हैं और हमको गौ पूजा करने में दिक्कत आती है। तो आज मॉडर्न उपाय बताने का प्रयास करें। देखिए, उपाय तो जो है वो विशेष रूप से, अब गऊ के अंदर समस्त देवताओं का वास है, तो मैं तो मॉडर्न बन रहा हूँ, आप मॉडर्न कितने बन रहे हैं वो आपको सोचना चाहिए। इस बात के बहुत से लोग लिखते हैं कि मॉडर्न युग आ गया है कि आप अपने सिस्टम को चेंज करके नई व्यवस्थाओं को बनाने का प्रयास करें। जो व्यवस्था जिस प्रकार से, देखिए, सकल पदारथ हैं जग माही कर्महीन पुरुष पावत नहीं। इसको आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि गौ पूजन करने के लिए आप, बहुत सारे आज की वेबसाइट्स भी हैं, बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जो गौ क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आप वहाँ जाएं और अपने नाम से 10 रुपये का डोनेशन कर दीजिए उनको। क्या दिक्कत है? आपकी जितनी सामर्थ्य हो आप उतना करने का प्रयास कीजिए। देखिएगा उसके बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे लोगों ने रास्ते खोल रखे हैं, तो आपकी गौ पूजा का रास्ता बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, आप स्वयं नहीं कर सकते, उसका मार्ग बनाने का प्रयास कीजिए। आप विशेष तौर पे बहुत सारी जगह सुंदर तरीके से सब जगह में अच्छे अच्छे कार्य किए जा रहे हैं। वृंदावन में हजारों ऑर्गेनाइजेशन हैं जो गौ का पालन करते हैं। आप अपनी तरफ से वहाँ सपोर्ट कर दीजिए। ये भी तो गौ पूजन हुआ, तो आप इस रूप से कर सकते हैं। हाँ, अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो आप एक काम करें, माता पिता का आशीर्वाद ले लें, आप गुरुजन का आशीर्वाद ले लें, मंत्र जप कर लें। शुक्र का मंत्र हम द्रांग द्रींग द्रौंग से शुक्राय नमः, इसका जप करने का प्रयास कर लीजिए। ये सुंदर रहेगा आपके लिए। और हो सके तो खट्टे फलों का दान भी कर सकते हैं। ये शुक्र के निमित्त बहुत सुंदर उपाय है। इसको करने से आपके लिए कल्याण के योग बनेंगे। 18 जो मई का दिवस है वो शनिवार का अवसर है और साथ साथ दशमी तिथि विराजमान है। दशमी तिथि के साथ साथ कन्या में चंद्रमा का प्रवेश भी हो जाएगा, जो सुबह सुबह आपके लिए कल्याणकारी योग बनाएगा, लाभ के योग बनाएगा। गजकेसरी योग गोचर में निर्माण करेगा, धन लाभ की स्थिति उत्पन्न करेगा। तो आप आनंदपूर्वक श्रद्धा भाव के साथ काम करने का प्रयास कीजिए। शनिवार का अवसर है और आपके ग्रह के अनुसार से वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि महाराज इन दिनों जिस भाव में चल रहे हैं और उनके लिए बहुत सुंदर योग बना रहे हैं। तो ऐसे में थोड़ा शनि को प्रसन्न करने का प्रयास करें। शनि स्तोत्र का पाठ कर लीजिए, आपके लिए शुभ होगा। हनुमान जी का पूजन करना भी आपके लिए शुभ रहेगा। 19 तारीख का दिन रविवार का अवसर है और भाद्रपद विशेष तौर पर वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है और ये एकादशी जो है मोहिनी एकादशी है। ग्रह योग आपके अनुकूल दिखाई देते हैं, लाभ की स्थिति प्रशस्ति दिखाई दे रही है और ये एकादशी बहुत अद्भुत है। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए हम भगवान की अनंत प्रकार श्रद्धा से सेवा करते हैं, पूजन भजन करते हैं, तो आप माने भगवान भी हमारे साथ हर समय बने रहते हैं। चाहे आप उनका उस वक्त ध्यान कर रहे हैं, लेकिन कष्ट में ध्यान तो आता ही है। हमें लगता है कि भगवान हमारे साथ नहीं है, भगवान हर परिस्थिति में हमारे साथ रहते हैं। कहा जाता है कि इस दिन एक विशेष तौर पर घटना घटी थी
और ये घटना ऐसी थी कि भगवान शंभु से ने जब कहा जाता है कि भस्मासुर से प्रसन्न होकर, उनकी साधना से प्रसन्न होकर उनके समक्ष उपस्थित हुए, तो भस्मासुर ने भगवान से आशीर्वाद मांगा, भगवान शंभु से, कि मुझे अमरता का वरदान कर दीजिए, आप प्रसन्न हो तो। भगवान ने कहा अमरता का वरदान तो इस धरा में किसी को नहीं मिलता है। तो कहते हैं भगवान भस्मासुर ने कहा कि मुझे ऐसा ही नहीं है, तो आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरा शत्रु जो मेरे को जो भी सामने हो उस पर सिर पे हाथ रखूं तो वो भस्म हो जाए, जो भी व्यक्ति जिसके हाथ में। भगवान ने कहा तथास्तु। अब भोलेनाथ है कि जो सामने भक्त ने अन्य श्रद्धा के साथ प्रसन्न किया है, तो जो भी आपके समक्ष आ जाए। आपकी भी स्थिति ऐसी है, आप जिससे प्रेम करते हैं वो आपसे कुछ भी मांग ले तो आप तथास्तु कहेंगे ही कि बिल्कुल अपनी सामर्थ्य में हो तो अवश्य ले जाओ। तो यही स्थिति भगवान की है। भगवान तो भक्त की भक्ति से प्रसन्न होते हैं। और भस्मासुर से प्रसन्न हो गए थे भगवान, उनकी साधना करी। उस वक्त तो पापी नहीं था, राक्षस नहीं था, लेकिन उसके बाद भस्मासुर बन गया। तो कहा जाता है कि भगवान जैसे ही उसने कहा कि ठीक है, अब ये बोले चेक कैसे करूँ भगवान, वो आपके सिर पे रख देता हूँ हाथ। तो जैसे ही भगवान के उस सिर के ऊपर शंभु भगवान शिव के सिर पे हाथ रखने का प्रयास किया, भगवान आगे आगे और भस्मासुर पीछे पीछे। कहा जाता है कि भगवान शंभु किसका ध्यान करते हैं? भगवान विष्णु का 24 घंटे निरंतर उनका ही जप करते रहते हैं, उन्हीं के ध्यान में जाते हैं। तो उस वक्त स्थिति ऐसी बनी कि भगवान नारायण ने देखा कि भगवान शंभु के साथ ऐसी परिस्थिति बन गई है, तो भगवान ने तत्काल, कहा जाता है कि मोहिनी अवतार धारण किया और जहाँ ये स्थिति चल रही थी वहाँ उपस्थित हो गए। और भस्मासुर ने जैसे ही मोहिनी को देखा, भगवान विष्णु को देखा, सोचे एक स्त्री के स्वरूप में भगवान स्वयं उपस्थित हो गए। यानी आप अपने भक्त पर जब कष्ट आता है तो भगवान कोई भी रूप धारण करने के लिए तैयार हो जाते हैं। स्त्री का रूप धारण करके, मोहिनी रूप धारण करके वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। और उसके सामने नृत्य जैसे ही होता है तो भस्मासुर भगवान को भूल जाता है और मोहिनी अवतार की तरफ पीछे भागने लगता है। और मोहित होकर जैसे भगवान नृत्य कर रहे होते हैं तो उसी प्रकार से वो भी वही आरंभ करता है। कहा जाता है कि जैसे ही भगवान ने अपने सिर पे हाथ रखा और भस्मासुर ने भी उसी को देखते हुए वशीभूत होकर, मोहित होकर अपने सिर पे अपना ही हाथ रख लिया, तो वो भस्म हो गया। इस कथा का सार ये निकलता है कि हमें किसी भी ये न के न प्रकारेण भगवान का नाम हमेशा ध्यान रखने का प्रयास करना चाहिए। इस संसार में भगवान किसी को नहीं छोड़ते, हम भगवान को भूल जाते हैं, विस्मृत कर लेते हैं। जब कष्ट में आते हैं तो कष्ट में हमें केवल कष्ट 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 दिखाई देता है। तो जो सुख में सुमिरन करते हैं, दुख में सुमिरन भी करने का प्रयास करें। तो इस बात का ध्यान रखें, दुख में सुमिरन होता है लेकिन पूरी तरह से नहीं हो पाता है, कहीं ना कहीं मन दुखी होता है, द्रवित होता है और दुख का ही ध्यान होता है। तो ऐसे में अन्य श्रद्धा के साथ कार्य करने का प्रयास कीजिए, देखिए कष्ट में परिवर्तन का योग बनेगा। दिन आपके लिए अच्छा दिखाई देता है। गज केसरी योग विद्यमान है। वृषभ में शुक्र प्रवेश कर रहे हैं और सप्तम भाव में दो ग्रह युति बनाएंगे। दोनों ग्रह अस्तावस्था में है, 3 ग्रहों के सूर्य के साथ। ये दोनों के दोनों ग्रह बड़े विचित्र स्थिति रहेंगे। शुक्र देव दैत्य गुरु हैं और बृहस्पति देव गुरु हैं। दोनों के अंदर इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होगी कि एक मति को इधर, एक मति को इधर, यानी विचारों को अलग अलग भिन्नता देने के योग बना सकता है। और सूर्य वहाँ पे एग्रेसिवनेस ला सकता है। थोड़ा मन को शांत करने की ज़रूरत है। ऐसे में नित्यपति केसर का सेवन करें, हो सके तो विशेष तौर पर केसर युक्त दूध का सेवन करें। भगवान को भोग लगाने के बाद ये आपका दिव्य उपाय होगा जो ठीक कर सकता है आपके इन ग्रहों के परिवर्तन को। अभी काफ़ी लंबे समय तक ये ग्रह योग चलना है। शुक्र तो अस्त करीब 1.5 महीने तक रहेंगे और बृहस्पति महाराज तो जल्दी 2 जून को उदय हो जाएंगे। उसके बाद परिवर्तन का योग बहुत सुंदर आपके लिए बनता दिखाई दे रहा है। वहीं बात कर लेते हैं 20 मई की, सोमवार का अवसर, द्वादशी तिथि है और ये बड़ी सुंदर तिथि है ग्रहजन के दृष्टिकोण से। ये आपके लिए अद्भुत तिथि है। ग्रहों की स्थिति जिस प्रकार से खराब है, इन सब को ठीक करने के लिए, समस्त प्रकार के दोषों को ठीक करने के लिए सोम प्रदोष का योग बन गया है। चंद्रमा भी आपकी राशि के अनुसार से बदलने के योग बनाएंगे, लेकिन आने वाले 2-3 दिन स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। एंजाइटी अननेसरी बढ़ती दिखाई दे रही है और उसी को ठीक करने के लिए ये तिथि बड़ी सुंदर पड़ी है आपकी राशि के अनुसार से। सोम प्रदोष का योग है रविवार, सोमवार और साथ साथ त्रयोदशी, द्वादशी और त्रयोदशी शाम को सूर्यास्त के बाद त्रयोदशी का योग जो बन रहा है, यही सोम प्रदोष बनाता है। भगवान शिव का अनन्य श्रद्धा के साथ अभिषेक करें। महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए उनका अभिषेक कर लीजिए। दूध से अभिषेक करें, जल से अभिषेक करें, गन्ने के रस से अभिषेक करें। कहा जाता है भगवान शंकर पार्वती जी के साथ स्वयं भ्रमण करते हैं इस प्रदोष के समय पर, और जो उनकी भक्ति करते हैं उनके समस्त कष्टों को हरकर शुभ का आशीर्वाद देने का प्रयास करते हैं। ये तिथि इस प्रकार से हम आपको बताते हैं। ये सुंदर तरीके से आप इन सिद्धांतों को समझते हुए कार्य करने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, कल्याण करने वाला रहेगा, कष्टों को दूर करने वाला रहेगा। देखिए, हम ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपके समक्ष समस्त ग्रहों के योगायोग को समझते हुए दिव्य पौराणिक का जो उपाय है वही बताने का प्रयास करते हैं। आमतौर पे आज ज्योतिष जो है वो ऐसे उपाय बताने के प्रयास कर रहे हैं कि जो केवल टोटके के रूप में होते हैं।
पौराणिक मत कथाओं के माध्यम से शास्त्र में हमारी समस्याओं का निवारण करने का एक तो सूत्र भी समझाते हैं और साथ साथ उस रहस्य को भी बताते हैं कि इन उपायों को किस रूप से क्यों करना चाहिए। उन तमाम पौराणिक कथाओं का विशेष तौर पर यदि विश्लेषण करें और उन पंचांग में दी गई तिथियों को समझने का प्रयास करें तो हमारे जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए, अनेक अनेक ग्रहों के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए जो वहाँ कथाएं वर्णित की गई हैं, चाहे वो एकादशी की कथाएं हों, चाहे वो पुराण में किसी रूप में भी उन सब शास्त्रों के अनुसार से बात बताई गई है, वो समस्त प्रकार से कहीं ना कहीं पराप्रकृति के अनुगामी है, प्रकृति के विरुद्ध नहीं है। चाहे वो भगवान किसी भी रूप में भगवान का पूजन करना, भगवान का अभिषेक करना, मंत्र जप करना, दान करना, ये सब के सब वास्तविक तौर पर आपके इन रहस्यों को उद्घाटित करते हैं कि कैसे आप अपने जीवन में सरलता से, बड़े बिना किसी बहुत बड़े प्रयास से अपने बड़े से बड़े भयंकर कष्ट को दूर करने के योग बना सकते हैं। तो इन सब कथाओं के माध्यम से जिस प्रकार से जिनके जीवन में कष्ट आए, आप सोचिए भगवान शंभु के जीवन में भी सरलता के कारण से कैसा कष्ट आया। देखिए भस्मासुर को उन्होंने वरदान दे दिया और उसके बाद वरदान देने के बाद कि जिस पे भी हाथ रखेगा वो गंगा उसका वो भस्म हो जाएगा। तो ऐसे में उसने मन में बुद्धि कहाँ से दुर्विचार जागा कि भगवान आपके सिर पे रख देता हूँ हाथ, पहले आप ही टेस्ट करके बताओ। तो भगवान शंभु वहाँ से निकलना पड़ा उनको वहाँ से, क्योंकि वरदान था उसको और वो वरदान निष्क्रिय हो नहीं सकता था। तो कहा जाता है कि भगवान विष्णु वहाँ स्वयं उपस्थित हुए और उन्होंने भगवान शंभु की वहाँ पर जाके रक्षा करी और जैसे उसको मोहित करने के उपरांत मोहिनी अवतार धारण किया और नृत्य करते करते उसको भी अपने साथ नचाते नचाते जैसे ही भस्मासुर ने भगवान ने अपने सिर पे हाथ रखा और उस भस्मासुर ने भी अपने ही हाथ को अपने सिर पे रख लिया और वो विध्वंस को प्राप्त हुआ। तो ये कथा दिखाती है कि भगवान अपने भक्तों को किसी भी रूप में छोड़ते नहीं, कहीं भी उनके जीवन में कष्ट हो तो उससे निवृत्ति करने का योग बनाते हैं। तो अपने शास्त्र को, अपने विशेष तौर पर पुरानी कथाओं को सुंदर रूप से हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। ये विशेष तौर पर ये सब जो भी कथाओं के रूप से मानवीयकरण के रूप में कथाओं को उपस्थित किया गया है, मेरे और आपके मन के प्रश्नों को दूर करने के लिए दिया गया है। हमारे जब तक मन में अनेक अनेक प्रकार से, ये कहीं भी इस प्रकार से नहीं कि भगवान कोई शक्ति से कम है या ज़्यादा है, ये सारी भाव ऐसे हैं कि हमारे जीवन में संपूर्ण रूप से विद्वान होते हुए भी, ज्ञानवान होते हुए, शक्ति संपन्न होते हुए भी कहीं ना कहीं कुछ त्रुटियां हो जाती हैं और उस त्रुटियों का हमें भोग भी भोगना पड़ता है। लेकिन यदि हम तत्वनिष्ठ रहे, सत्य का आचरण करते रहें, भगवान का भजन करते रहें। शंभु करते क्या है? नित्यपति भगवान का स्तवन ही करते हैं। उनको आंख में बंद कर कर किसका नाम स्मरण करते हैं? भगवान का ही, तो प्रभु परात्परब्रह्म का ही तो नाम स्मरण करते हैं। शास्त्र में यहाँ इन तीनों शक्तियों में कहीं कोई छोटा बड़ा नहीं बताया गया है। तो हम इसी सूत्र को समझते हुए, इन्हीं रूपों को समझते हुए जो हम उपाय आपको नित्यपति बताते हैं, उन सबको निदान करते हुए अवश्य कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। कुछ लोग हैं जो आज हमारे शास्त्र पर अनेक प्रकार के प्रश्नों को उपस्थित करने का प्रयास करते हैं। शास्त्र कहीं गलत नहीं है, मेरा जो मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ वो कहीं ना कहीं कमी हो सकती है, किसी विद्वान में कोई ना कोई मिस इंटरप्रिटेशन करने की बात हो सकती है, लेकिन शास्त्र में जो भी कथाएं उपस्थित की गई हैं वो सारी की सारी हमारे जीवन में कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करने वाली। ये विवेकानंद योगाश्रम, मैं आचार्य विक्रमादित्य, इसी अपने चैनल के माध्यम से आप सबके समक्ष इन सब रहस्यों को धीरे धीरे रखने का प्रयास कर रहे हैं। ज्योतिष के माध्यम से हम इन कथाओं को भी आपके समक्ष रखते हैं, तो जिससे आपके प्रश्नों का भी समाधान हो। और विवेकानंद योगाश्रम में तो इस संबंध में बहुत सारा अद्भुत कार्य किया जा रहा है, स्वाध्याय कराया जा रहा है। हर रविवार को विशेष तौर पर जो आश्रम में नित्यपति 8 घंटे यज्ञ होता है, रविवार के दिन हम उस कार्यक्रम में स्वाध्याय की व्यवस्था कराते हैं। आप स्वयं उसमें भाग ले सकते हैं, यज्ञ में भाग ले सकते हैं। और भारतीय संस्कृति में यज्ञ प्रधान संस्कृति बताई गई है, लेकिन विचित्र विडंबना यह है कि आज हमारी संस्कृति यज्ञ शून्य होती चली जा रही है। यज्ञ हमारे जीवन में है ही, होता ही नहीं है। जहाँ जिस जगह कहा गया था बल विश्वदेव यज्ञ जैसे हमारे संस्कृति में उपस्थित किए गए कि नित्यपति हर व्यक्ति को अवश्य ये यज्ञ करने का प्रयास करना चाहिए। पहले तो चलो क्या हुआ, यज्ञ धीरे धीरे आक्रांताओं के कारण से संस्कृति का धीरे लोप होने का प्रयास होता रहा। फिर जो मॉडर्न व्यवस्था बनी उसके कारण से हम धीरे धीरे ऐसे हो गए कि ना हम पाश्चात्य संस्कृति को अपना पाए पूरी तरह से, ना अपनी संस्कृति को। पाश्चात्य देश आज हमारी संस्कृति को अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। वो लोग समझ रहे हैं कि हमारे जो विश्लेषण है कितने सुंदर रूप से प्रकृति के साथ जोड़ने का है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ लोग आज भी हमारी ही संस्कृति के अंदर ना समझते हुए, अज्ञान रखते हुए आज हमारी संस्कृति का ही उपहास करने का प्रयास करें। आज आवश्यकता है कि हम अपने बच्चों को पुनः
उस संस्कृति के साथ जोड़ने का प्रयास करें। और ये संस्कृति बड़ी सुंदर है। ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से हम इन सब बातों को, कथाओं को धीरे धीरे आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं। तो आपके मन में भी कोई प्रश्न चल रहा हो तो चिंता ना करें, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं और अपने प्रश्नों का हम भेज सकते हैं, उन सबके निदान भी देंगे। हाँ, ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से तो अवश्य, ज्योतिष एक चमत्कारी विज्ञान है, परम वैज्ञानिक विज्ञान है, जो आज बड़ी बड़ी सैटेलाइट्स के द्वारा जिन काल गणनाओं को आज नासा जैसे साइंटिस्ट वहाँ उपस्थित करते हैं, यदि पंचांग को हम देखें तो वहाँ उसका एक रूप अवश्य उपस्थित है। यदि उसको उनके साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे तो देखिएगा कहीं ना कहीं उन गणनाओं को हम नासा की जो मॉडर्न कैलकुलेशंस हैं उनके कहीं समकक्ष ही पाएंगे। तो कैसे हमारे ऋषि मुनियों ने इतनी सुंदर चीज़ उपस्थित करी उस समय में, जहाँ ना सैटेलाइट्स थे, ना टेलीस्कोप्स थे, ना कोई विशेष तौर पे कंप्यूटर्स अवेलेबल थे। तो आप समझें कि हमारी संस्कृति बड़ी अद्भुत है, वैज्ञानिक है। हमारे यहाँ चाहे योग, चाहे प्राकृतिक चिकित्सा, चाहे विज्ञान, जो भी बातें बताई गई हैं शास्त्र में वो बिल्कुल प्रमाणित हैं। उन सबको हम जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे तो बड़ा सुंदर आपके प्रश्नों का समाधान भी मिलेगा, जीवन को जीना भी आसान होगा। और जीवन जीने की कला हमारे संस्कृति के अलावा तो शायद किसी और संस्कृति में इतनी सुंदर तरीके से नहीं बताई गई है। विवेकानंद योगाश्रम में आप बहुत सारे कार्यक्रमों के लिए पधार सकते हैं। हम समय समय पर आपके साथ जुड़े रहते हैं, आपके प्रश्नों का समाधान देते हैं। तो और भी यदि आपकी जन्मपत्री में कोई कष्ट आपको समझ में आ रहा है और कोई लग रहा है, कई बार हमारे मनोभाव में भी आता है, आपके मन में आने वाले विचारों को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। आपके विचार, क्योंकि कहीं ना कहीं शास्त्र कहता है यावत पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसे इस परमात्मा, जैसे इन संपूर्ण, आप भी ये कहा गया है कि इसी शरीर रूपी पिंड के स्वयं ब्रह्म है, स्वयं उसके मालिक हैं। तो आपका कहीं ना कहीं कनेक्शन उस परमात्मा तत्व से जुड़ा हुआ है। तो बहुत सारी बातें इंट्यूशन के रूप में आपके मनोमस्तिष्क में आती हैं, और तो उसको यदि कोई नेगेटिव या पॉजिटिव बात आ रही है तो उसको जन्मपत्री के साथ, विचारों के साथ जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। वो सत्य होती हैं और उनमें आप अनुभव का लाभ भी ले सकते हैं। तो हमने प्रयास किया है कि हम इस चैनल के माध्यम से, आश्रम के माध्यम से आपके साथ जुड़े रहें। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फ़ोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पे अवेलेबल है, वेबसाइट एड्रेस अवेलेबल है, विवेकानंद योगाश्रम का एड्रेस अवेलेबल है। आइए विवेकानंद योगाश्रम में हमारे साथ मिलकर सुंदर संस्कृति का निर्माण करें। धन्यवाद।